हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो कूलाम के स्थिर विद्युत बल के नियम का टॉपिक है। इससे पहले न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का वीडियो हमने डाला है, लेकिन कूलाम के स्थिर विद्युत बल के अभी भी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। उन सारे डेरिवेशन को, उन सारे न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 111। लिखा है 4×10⁻⁷ कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8×10⁻⁷ कूलाम के आवेश हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है, दोनों बलों के बीच की दूरी निकाले। दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा, ये भी हमें बताना है। तो प्रश्न में क्या दिया गया, एक आवेश मतलब Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू और बल का वैल्यू दिया गया है। हमें दूरी निकालना है और कितना बल का अनुभव करेगा दूसरा गोला, ये बताना। तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे। अब चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 हम तक बताए थे। प्रश्न नंबर ये आपका 5वां है। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया, Q1 का वैल्यू, Q1 बराबर दिया गया 4×10⁻⁷ कूलाम। Q2 बराबर दिया गया है 8×10⁻⁷ कूलाम। F बराबर कितना दिया गया है 0.2 और बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन लिखा गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे F बराबर, F का वैल्यू कितना दिया गया 0.2, 1/4πε0 का वैल्यू 9×10⁻⁹, Q1 का मान 4×10⁻⁷, Q2 का वैल्यू 8×10⁻⁷, R का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद R को इस साइड भेजेंगे, R का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौको 36, गुणे में 8 हो जाएगा। 7 में 7 जोड़ेंगे 10⁻⁻14, यहाँ पे 9 पहले से है 10⁻9 बटे में आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता दशमलव हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। 2 से अगर 80 को काट देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। R का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36 हो गया, गुणे में 4 हो गया। 10 एक 0 यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे तो 10⁻9 और एक 10 हो जाएगा, और 10⁻−14 तो यहाँ पहले से ही है। यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर, 36 को 4 बार गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 4 तियाँ 12, 2 14 हो जाएगा। 14 में से 12 घटा देंगे 10⁻−4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा R बराबर √144 गुणे 10⁻−4 हो जाएगा। R बराबर 144 किसका वर्गमूल है, तो ये 12 का वर्गमूल है। 10⁻4 को हम लिख सकते हैं -2, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद पूछा था कितना बल का अनुभव करेगा। देखो, दोनों के दोनों बल समान है और अन्योन्य क्रिया के कारण दूसरा जो प्रश्न होगा 0.2 न्यूटन बल का ही अनुभव करेगा। ठीक है, बल का अनुभव करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो आवेश हैं वो सजातीय आवेश हैं। इस कारण जो बल लगेगा इनके बीच में 0.2 न्यूटन का ही लगेगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न में लिखा है कि 2 आवेशित कण एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युतीय बल के संभव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूनतम संभव मान निकालना है विद्युत बल का। एक टॉपिक यहाँ पे प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिए कीजिए जब हम बताते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 6वां। दूरी आपका दिया गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻−2 और यहाँ पे मीटर हो जाएगा। जब भी न्यूनतम संभव की बात करेगा, न्यूनतम संभव की बात करेगा, प्रश्न में न्यूनतम मान की बात करेगा, तो Q1 और Q2 को आपको बराबर रखना है और इसका मान 1.6 गुणे 10⁻−19 रखना है।
ठीक है, तो इतना चीज़ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फार्मूला F बराबर 1/4πε0 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 9×10⁻9 हो जाएगा। Q1 और Q2 का मान 1.6×10⁻−19, 1.6×10⁻−19 हो जाएगा। और नीचे R का स्क्वायर मतलब कि 10⁻−2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 16 को 16 बार गुणा करेंगे, आ जाएगा 256 हो जाएगा। 2 अंक पे पॉइंट, तो यहाँ 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। गुणे 10⁻19 में 19 जोड़ेंगे -38 हो जाएगा। गुणे 10⁻+ में 9 और 2 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 9 को 256 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 छंग 54 हो जाएगा, हासिल 5। और 9 को 5 में गुणा करेंगे 45, 5 50 हो जाएगा। 9 दूना 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। गुणे 9 4 13, 38 में से अगर हम 13 को घटा देते हैं तो 8 में से 3 गया 5, 25 आएगा। 10⁻−25 हो जाएगा। इसको और ज़्यादा सही से लिखना हो तो F बराबर 0.1 अंक खिसका देंगे 2.304 गुणे 10⁻25 में से 1 अंक घटा देंगे 24, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी भी 1 या 2 प्रश्न बचे, चलो उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेशों क्रमशः 30×10⁻⁻9 कूलाम तथा -20×10⁻⁻9 कूलाम की हैं। यदि प्रत्येक पर 5×10⁻⁻5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा हो तो उनके बीच निहित माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युता ज्ञात कीजिए। मतलब कोई माध्यम रखा है, उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। अब प्रश्न को हम करने जा रहे हैं सॉल्व। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या दिया वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न में लिखा है कि आपका 20 सेंटी मतलब R का वैल्यू दिया गया 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 20×10⁻⁻2 यहाँ पे मीटर हो जाएगा। और इसके बाद 2 आवेश हैं मतलब Q1 बराबर 30×10⁻⁻ में यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 कूलाम हो जाएगा। Q2 बराबर में -20×10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस से वैसे कोई मतलब है नहीं, आपको सवाल सॉल्व करना है। आपका F का वैल्यू भी शायद दिया गया प्रश्न में। F बराबर आपका लिखा गया 5×10⁻⁻5 न्यूटन। आपको कोई माध्यम, चलो एप्सिलॉन R ये हम मान लेते हैं माध्यम जिसकी बात वो कर रहा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा F बराबर 1/4πε0, यहाँ एप्सिलॉन R ये मान लेते हैं, इसका मात्रक मान लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन R गुणे में यहाँ पे Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। F का वैल्यू लिखा है 5×10⁻⁻5, इसका वैल्यू है 9×10⁻9 एप्सिलॉन R हो जाएगा। Q1 का वैल्यू दिया गया 30×10⁻⁻19, सॉरी 30×10⁻9 है यहाँ पे। ठीक है, ये 9 है, ये 9 है, 19 मत करना, नहीं गलत ही हो जाएगा। और गुणे 20×10⁻⁻ में यहाँ पे 9 है, बटे में दूरी आपका दिया गया 20×10⁻⁻2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन R को इस साइड भेज देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 9×10⁻9 हो जाएगा। 30 को 20 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। 9 में 9 जोड़ेंगे 10⁻18 हो जाएगा। 5 बटे में आ जाएगा 5×10⁻5। यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन R बराबर ऊपर आ जाएगा 9 गुणे में 6, 18 में से 9 घटा देंगे 10⁻9 हो जाएगा। बटे में आपका आ जाएगा 5 गुणे में 4 और 4
और 5 में 4 जोड़ेंगे 10 की पावर -9 हो जाएगा। 10 की पावर -9 से -9 तो कट जाएगा। यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, नीचे 5 दूना 10, एक 0 है तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, 2.7 हो जाएगा और इसका कोई मात्रक आपको नहीं लिखना। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे और आज ही आपका टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके और सारे न्यूमेरिकल हमने बताए हैं प्लेलिस्ट में, हम उस वीडियो को जोड़ देंगे, आप वहाँ से और ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर एक बार उनके बीच में 80 न्यूटन का बल कार्य करता है जब वायु में रखा जाता है, और जब किसी माध्यम में रखा जाता है तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो हमें माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिए। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन प्रश्न थोड़ा से घुमा रहा है। प्रश्न में आपको 2 फार्मूले लगाने। प्रश्न नंबर 8 हम एफ यहाँ पे एफ ए के लिए लगा देते हैं, यहाँ पे एयर मतलब वायु के लिए, ठीक है, यहाँ पे वायु के लिए। तो फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे के हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। एफ ए का वैल्यू दिया गया 80 न्यूटन और वायु या निर्वात के लिए के का मान होता है 1। यहाँ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे एफ, यहाँ पे एम का मतलब हम कोई मीडियम लेते हैं तो फार्मूला 1/4πε0, यहाँ चलो के एम लिख देते हैं, मतलब कोई माध्यम होगा। Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। एफ एम मतलब माध्यम का जो बल दिया गया वो 8 न्यूटन दिया गया है। ये हो जाएगा 1/4πε0 के एम, यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर समीकरण हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट में सेकंड से भाग करेंगे तो 80 बटे में 8 हो जाएगा बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर 1/4πε0 यहाँ पे के एम Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। 1/4πε0 से पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, 8 दहा में 80 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ बटे में 1 के बटे में के एम हो जाएगा। के एम को जब पलट देंगे तो के एम बराबर आ जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो परावैद्युतांक का माध्यम पूछा था, परावैद्युतांक का माध्यम 10 हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आपका विद्युत आवेश और कूलाम के नियम से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उन सारे सवालों को मैंने बता दिया है। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो अभी भी बचे हैं, उनको मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा वीडियो, आप वहां से जाके उन सारे सवालों को देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।